नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की दुम ऐसी है जो सीधा होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जब एलओसी पे दाल नहीं गली तो अब कोशिश है इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है घुसपैठ करवाई जाए और जो है हथियार और जो नशे की खेप है वो भेजी जाए। बीएसएफ को कल बीती रात जो है एक सस्पिशियस जो मूवमेंट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अर्नियर सेक्टर में दिखी, जिसके बाद जो है वहां पे जब छानबीन की गई, सर्च चलाया गया तो वहां पे कुछ पाकिस्तान से कुछ मूवमेंट दिखी। तो लेकिन जब बीएसएफ ने उनको चैलेंज किया तो बीएसएफ के जवानों के ऊपर जो है फायर खोला गया और जवाबी कार्रवाई में जब फायर किया गया बीएसएफ की तरफ से तो जो है अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो जो घुसपैठ करने की कोशिश में थे वो वापस चले गए। तो लेकिन जब वहां पे जो तलाशी ली गई तो पाया गया वहां पे प्लास्टिक बैग्स में जो है हथियार और जो है नशे की खेप भेजी गई थी, जो और उसके साथ जो है घुसपैठ करवाने की भी कोशिश थी और इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। जिस तरह से अलर्ट हमारे बीएसएफ जवानों ने, ये एक काफ़ी अहम जो है सफलता हाथ लगी है, क्योंकि हथियार भी हैं वो भी मिल गए हैं। उसके साथ साथ जो है नारकोटिक्स जो एक तरह से जो है कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पे आतंकवाद को नया जीवन देने के लिए, नई सांसें देने के लिए जो है यहाँ पे नशीली खेप भेजी चाहे वो हेरोइन है, कोकेन है, ताकि यहाँ पे उसको बेच के और जो पैसा आता है उसको यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाने में काम में लाया जा सके। इस पे हम मजीद जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं इस विषय के ऊपर आईजी बीएसएफ का क्या कहना है। ये कुछ दिनों से हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे थे हमारी बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच से, पुलिस की तरफ से, कि आरएसपुरा एरिया से ड्रग्स की स्मगलिंग का कंसाइनमेंट जो है वो क्रॉस होने वाला है। अकॉर्डिंगली बीएसएफ और पुलिस जो है वो इस इलाके में सतर्क थे और कल रात को करीब रात के 2 बजे 3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया और उसके बाद में उसमें से 2-3 आदमी आगे आए और ये ड्रग्स का, जैसे आपने देखा है कि एक के पीछे बांध के वो खींच के ला रहे थे, तो साथ में ही उन्होंने एक पाइप को भी जो है वो कैरी किया हुआ। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो बीएसएफ की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर उस तरफ से फायर आया, जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने भी जवाब दिया और जवाब में वो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी आई थी वो भाग गई और ये कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ पर रह गया। तो हमने पूरा एरिया को रात के वक्त कार्डन करके रखा था और सुबह जो है उसको सर्च किया है तो करीब 62 पैकेट हेरोइन का वजन, एक पैकेट का करीब 1 केजी है और साथ में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 100 राउंड जो है ये मिले। तो ये मैं एक काफ़ी बड़ी कामयाबी मानूंगा, जिसमें बीएसएफ के ट्रुप्स, जेएंडके पुलिस के ट्रुप्स जो है वो इन्वॉल्व थे और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग नोट जो है वो पाकिस्तान के साथ में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द एविडेंस के साथ में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरफ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की पाइप का इस्तेमाल कर जो है पंजाब में देखा गया था कि स्मगलिंग होती है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहली घटना है इस तरह की? अभी तक तो ये हमारी तरफ एक पहली ही घटना जो है जो नोटिस में आई है, लेकिन बीएसएफ के नॉलेज में है कि ये एक ऑपरेंडी जो है ये यूज़ करते हैं। सर, ड्रोन कितनी बड़ी चुनौती इस समय मानते हैं आप, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सांबा में देखा कि टनल पाकिस्तान की ओर से खोल, कठुआ में लगातार ड्रोन देखा जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? ड्रोन एक नया थ्रेट जो है इमर्ज होकर आया है और इसमें बीएसएफ, पुलिस, हम सब
सतर्क हैं। इसके ऊपर जो काउंटर मेजर्स लेने हैं इसके ऊपर काम चल रहा है और ये एक चुनौती है जिसका हम हल ढूंढ रहे हैं। सर ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले दो ढाई महीने में, हम देख रहे हैं पहले टनल्स बनाई जा रही हैं, इसके बाद फिर ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है। कल में बताया गया कि ड्रोन के जरिए लाया गया, तो पुलिस और सुरक्षा बल पूरी चुनौती को, नई चुनौती को फेस कर रहे हैं आप लोग, और क्या नई स्ट्रैटेजी आप लोग इसके लिए बना रहे हैं? देखिए, ड्रोन एक नया थ्रेट जरूर है, लेकिन ये तकरीबन पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पंजाब में हुआ, J&K में हो रहा है। हम लोग, हमारे ट्रुप्स जो हैं जो प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड हैं इस इशू को लेके, और साथ ही साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो काम चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि कुछ कामयाबी भी जो है इसके ऊपर मिल रही है। तो जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अपने अपने तरीक़ों से लगे हुए हैं और उनको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो आपस में जुड़ भी रहे हैं। हमारी एजेंसीज हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और जो प्रॉपर मेजर्स इसके ऊपर लेने हैं उसको हम ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। देखो, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, काम कर रहा है और इसी का नतीजा कि कभी आप देखते हैं कि वेपन स्मगल हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इंसिडेंट्स चल रहे हैं, LC के ऊपर फायरिंग चल रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं LC है, IB है, दोनों हैं जो काफ़ी एक्टिव है। लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं और इस चीज़ के साथ में प्रॉपरली डील कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना IG BSF का क्या कहना है इस विषय पे। उन्होंने साफ कहा है कि ड्रोन से भी कोशिश की जाती है, उसके साथ साथ जो है यहाँ देखा गया है प्लास्टिक बैग्स में जो है हथियारों को और जो है नशीली खेप को पहुंचाने की कोशिश थी। हमारे साथ वक्त इंडिया के नुमाइंदे वहां से विजय भारद्वाज मौजूद हैं। विजय, क्या जानकारी है, कितनी अहम सफलता है ये? जी राजन जी, बहुत बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। काफी समय से BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो निगाह है इस बॉर्डर एरिया पर लगी हुई थी। इनपुट्स भी थे कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, जहां इस तरह से ड्रग्स की कोई कंसाइनमेंट इस एरिया से क्रॉस हो सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है कि सांबा में भी एक टनल्स पकड़ी गई थी, वहां से भी ये अटेम्प्ट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। तो इसी के चलते आज करीब बीती रात 2 बजे अरनिया सेक्टर की बुधवार पोस्ट के करीब 4-5 लोगों को देखा गया। जैसे IG BSF NS जंबाजी ने बताया कि वो क्रॉस जो कंसाइनमेंट है उसको क्रॉस करवाने की फिराक में थे, लेकिन हमारे जो ट्रूप्स, जो अलर्ट ट्रूप्स थे, उन्होंने उन्हें चैलेंज किया, जिसके चलते वो लोग वहां से भाग निकले। लेकिन वो कंसाइनमेंट इतनी बड़ी थी कि वो उसे वापस नहीं ले जा सके। जिस इस कंसाइनमेंट में करीब 62 पैकेट्स, करीब करोड़ों रुपए की जो कंसाइनमेंट है ड्रग्स की, वो BSF ने पकड़ी है। एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है। ठीक है विजय, जो ये ड्रग्स पकड़ी गई है, कल हमने दिखाया था कि कैसे जो है राजौरी जिले में भी ऐसी जो है ड्रग्स पकड़ी गई थी, हथियार भी भेजे गए थे, लेकिन वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमने एक देखा है कि एक मॉडस ऑपरेंडी जो है पाकिस्तान का इन दिनों में ये है कि घुसपैठ भी करवाई जाए और उसके साथ ही जो है नशे की खेप भेजी जाती है, हथियार भी भेजे जाते हैं। ऐसा क्यों कि एक साथ ही हथियार भी और जो मिलिटेंट हैं उनके साथ भेजे जाते हैं? हालांकि उन जो है हमारे जो अलर्ट जवान हैं उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए उनको वापस भागने पे मजबूर किया, लेकिन आपको लगता है इस वक्त जो है हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान डेस्परेट है, किसी भी तरह यहाँ पे मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जो खासकर जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो पाकिस्तान से इस मसले में ज्यादा एक्टिव देखी जा रही है कुछ दिनों से। वो लोग भी जम्मू कश्मीर में युवाओं को वर्गलाने के लिए
इस तरह की जो कंसाइनमेंट है नशे की, उसके साथ वेपन्स उनको बेचते हैं, ताकि जो भारतीय जो युवा है, जो जहां का जम्मू कश्मीर का युवा है, जो आम धारा में जुड़ रहा है पिछले जी, वो 370 टूटने के बाद भी ये उन पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है, वो जगह जगह हर तरह से वो कोशिश कर रहा है कि युवाओं को अपने साथ मिलाया जाए, ताकि जो उनके मंसूबे हैं उसे कामयाब किया जाए। लेकिन हमारे जो अलर्ट सेना के ट्रुप्स और बीएसएफ के जी, जी, जी विजय बताएं। जी जी वो विजय, हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। जी विजय, एहतियातन अब क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां से भी कोशिश होगी अब, क्योंकि जब हायर पीक्स के ऊपर स्नोफॉल होगा उसके बाद जो है घुसपैठ कर पाना इतना आसान नहीं होगा। अब जो है मैदानी जो इलाके हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं, वहां से अब जो है कोशिश होगी। एहतियातन क्या कदम उठाए जाएंगे अब आगे? जैसे आईजी बीएसएफ ने भी यही चीज बताई है कि उनको हर जो इनपुट्स हैं इस तरह के उनके पास ऑलरेडी है, और जो ट्रूप्स हैं हर सेक्टर्स में वहां पे अलर्ट कर दिया गया है। जी 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 विजय, इसके साथ साथ वहां पे जो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो जो गैजेट्स लगाए गए हैं जो उनकी भी मदद मिली है बीएसएफ को, जिससे ये ट्रेस कर पाए मूवमेंट को। जी बिल्कुल, ये जो रात को जो इंसिडेंट हुआ है, जो कंसाइनमेंट को वहां लाने में विफल किया गया है, जो नए गैजेट्स हैं इनको यूज किया गया है, इसी के तहत ये लोग पकड़े गए हैं, जिन पे जो इसमें ट्रेस हुए थे, तो बीएसएफ ने इनको जहां ट्रेस करने में उन चीजों की गैजेट्स जो हैं उनकी मदद ली गई थी। खैर इन चीजों को हम लोग ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ना बीएसएफ करती है, तो इन चीजों का बहुत बेनिफिट्स होता है इन चीजों पे। सिक्योरिटी व्यू पॉइंट की वजह से काफी ऐसी चीजें होती हैं बॉर्डर पे। जी बिल्कुल, अभी ये भी बातें निकल के आई थी कि जो बॉर्डर के पास गांव हैं वहां पे खेती एक दफा फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन जैसे हालात हैं आपको लगता है मुमकिन हो पाएगा बीएसएफ के लिए भी ये कि वो अलो करे वहां? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीएसएफ ने काफी कोऑपरेट किया है। लास्ट सीजन भी जो खरीफ की फसल थी वो बीएसएफ ने साथ होकर लोगों को उसकी खेती करवाई थी, कटिंग करवाई थी, और बीएसएफ और लोग काफी खुश हैं कि जहां पे अब ऐसे हालात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज से नहीं, पिछले कई सालों से ये कोशिश होती रही है, जब भी फसल का टाइम होता था, चाहे रिवाई का जहाँ कटाई का, तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी अटैम्प्ट होती रहती है। जी एक अंतिम, इसका कोई असर नहीं है। जी एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि अब जो है क्या ऐसे इनपुट्स हैं बीएसएफ के पास कि जो है बॉर्डर के उस तरफ जो है वहां पे कुछ मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं जो इस घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं? कितनी उनकी तादाद है, कुछ संख्या बताई गई आपको वहां पे? नहीं, अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। इस साहब की तरफ से उन्होंने कहा है कि इनपुट्स पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की इनपुट्स रहती हैं, उनके एक्टिविटी किसी न किसी एरिया में, चाहे वो सांबा सेक्टर हो, कठुआ सेक्टर हो, क्या बोलते हैं सम सेक्टर हो, उनकी अटेम्प्ट्स के लिए वो कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को एक्टिव करते हैं और दूसरी तरफ वो फायर करते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फिल्ट्रेशन करवाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जो अलर्ट जवान है वो हर तरह चौकसी बनाए रखे हैं। लोगों को ने भरोसा दिया है कि आईजीबीएसएफ ने कि वो लोग निश्चिंत रहें, पाकिस्तान की हर जो नाकाम साजिश है उसका वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आपने ये जानकारी दी, नजर बनाए रखें। तो जैसे कि विजय भारद्वाज जो वक्त इंडिया के नुमाइंदे वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि ये अलर्ट जो बीएसएफ के जवान थे उनके लिए सफलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेस्परेशन है पाकिस्तान की, क्योंकि कल दिखाया था हमने कि कैसे जो है जो बालाकोट का इलाका है राजौरी जिले का, उसके साथ साथ वहां पे भी नशे की खेप जो है वो पकड़ी गई थी, जिसके लिए जानकारी भी कल दी गई थी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आज बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि पॉलीथीन पैकेट्स में जो है
हथियार, उसके साथ साथ नशे की जो है जो ड्रग्स हैं वो भेजी गई थी। लेकिन एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हुई है, सफलता मिली है। यहाँ हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं इस वक्त मैं आपको बता दूं हाई अलर्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो एलओसी है, चाहे वो एलएसी है, क्योंकि चीन से लेकर जितना भी इलाका है, चाहे वो आईबी का है, एलओसी का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का है, वहां पे इस वक्त सेना के जवान, बीएसएफ के जवान सब मुस्तैद हैं और उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश है वो बंद नहीं होगी। तो उसी को आज नाकाम बनाया गया है एक दफा फिर से अरनिया सेक्टर में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।